ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे ये टॉपिक के जो लास्ट लेक्चर है। दिस इज 11th अपराध। तो हमने आज तक आप सबने डिस्कस किया 10 नाम अपराध जो कि पद्म पुराण के ब्रह्मांड खंड में से आते हैं। और हमें सब पता है कि ये जो 10 नाम अपराध है इसको हम रोज बोलते हैं सुबह मंगला आरती करने के बाद। और जब हम इसको इसलिए बोलते हैं और पर्टिकुलरली हम इसको चैंटिंग करने से पहले बोलते हैं जिससे कि हम चैंटिंग करते वक्त कोई अपराध ना करे। और जो चैंटिंग हम कर रहे हैं वो एक भगवान को प्रसन्न करने का जो मार्ग है वो वही बने रहे, ना कि कुछ और। ठीक है। तो ऐसे 10 जो नाम अपराध है हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। और अभी हम आज जो 11th नाम अपराध है जो हम जब नाम अपराध जब बोलते हैं 10वां नाम अपराध उसके बाद एक और सेंटेंस बोलते हैं कि हरिनाम का जप करते वक्त पूर्ण रूप से सावधान न होना भी एक अपराध है। ठीक है, आप सबको पता होगा हम ये एक सेंटेंस बोलते हैं तो इसको हम कहते हैं 11वां नाम अपराध, है ना। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो एक नाम अपराध है जो इनअटेंटिव चैंटिंग वाला, है ना, पूर्ण रूप से सावधान न होते हुए चैंटिंग करना, तो वो ही एक नाम अपराध है जो बाकी के सारे अपराधों का रूट कॉज है। और जितने भी 10 नाम अपराध है उसका जो रूट मेन कारण है वो ये वाला नाम अपराध है जो हम अंत में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम ये वाला नाम अपराध को कॉन्कर कर लेंगे तो फिर बाकी के 10 नाम अपराध है वो अपने आप कॉन्कर हो जाएंगे और हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम प्योर भाव से अटेंशन अटेंटिवली चैंटिंग जब करेंगे तो हरिनाम ही हमारी चेतना को चेंज करेगा और हम बाकी के जो 10 नाम अपराध है वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हरिनाम ही हमें उसमें हेल्प करता है। तो अम, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब आप लोग चैंटिंग करते हो तो क्या आपको ये प्रॉब्लम्स आता है इन अटेंशन का, मतलब सावधान नहीं होते आप और सिर्फ होठ और टंग बोलते रहते हैं परंतु आप कहीं और होते हो। तो क्या ये आपके साथ होता है? और अगर होता है तो आपके मन में कौन से थॉट्स आते हैं? तो आप एक एक करके बता सकते हैं। कृष्ण मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। आपका क्या एक्सपीरियंस है प्रभु? मैंने अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया। मैं था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं जी मेरा जी हाँ ये क्वेश्चन था कि आप जब चैंटिंग करते हो तो जी जी चैंटिंग करने के टाइम पे ऐसा तो होता होगा कि आपका जो ध्यान है भटकता होगा, मन भटकता होगा। जी तो जी जी। किस तरह के विचार आते हैं आपके मन में?
नहीं, ये तो मतलब ये मेरा प्रश्न भी पिछली बार वही था कि हम्म। जैसे चैंटिंग कर रहे हैं तो फिर चैंटिंग करते करते हम तो जप तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और मतलब वो बिजी हो जाता है और वही सोचते रहते हैं और हम जप करते रह रहे हैं। तो वही हाँ। सोचना कि ऐसा हम कर रहे हैं तो क्या अपराध हो रहा है, और कैसे हम उसको कंसंट्रेट करें कि हम वहीं रहें, जहाँ पे हैं वहीं करें या वहीं पे खाली सोचें। ये नहीं ये हो पाएगा बिल्कुल ये। हाँ, तो बस ये आपके क्वेश्चन का जवाब ये है आज का पूरा लेक्चर। जी जी। परंतु आपको बताना होगा कि आपके मन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के डाउट्स या किस तरह के विचार आते हैं चैंटिंग करने के टाइम पे। आप कहाँ चले जाते हैं? नहीं, जो भी रूटीन में है, जो एक्टिविटी है, चाहे ऑफिस का है, तो उसमें कुछ ऐसा है कि ये चीज पेंडिंग है, चाहे हम कुछ कुछ हमको उसमें कुछ सोचना है, चाहे हमको कुछ वर्क दिया हुआ है उसके बारे में सोचना है, तो फिर जरा सा दिमाग जाता है तो फिर हम उसी के बारे में इटरेटिव प्रोसेस हो जाता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो। तो हम्म। उसमें ही हम डूब जाते हैं, फिर हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा राउंड कब खत्म हो गया और फिर हम्म। ये हो रहा है ये। राइट, राइट। ओके, थैंक यू। सो इन अटेंशन, कृष्णमोहन प्रभु जैसे बताया कि टू डू वर्क लिस्ट आ जाता है दिमाग में, और वो उसके बारे में सोचते रहते हैं कि ऑफिस में क्या करना है, क्या होगा, आज के दिन में मैं क्या क्या कार्य करूंगा, कि कहाँ से फाइल कहाँ पे भेजूंगा, कौन सी लीव अप्लाई करूंगा, बॉस को क्या जवाब दूंगा, ये वो। राइट। और कोई बताना चाहेगा, कुछ अलग थॉट्स आ रहे हो चैंटिंग के टाइम पे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, एक के बाद एक बता सकते हैं। ओके। बताइए आरती माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, कृष्ण सर। मुझे तो ऐसे कोई थॉट्स नहीं आते, मैं तो अच्छे से चैंटिंग करती हूँ और खुशी भी मिलती है। पर जैसे ही मैं घड़ी देखती हूँ, जैसे मेरी 4 माला हो गई, मैं अगर मेरा ध्यान घड़ी पे गया ना, तो फिर ऐसा लगता है ओहो 1 घंटा हो गया, अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, अभी मैं बाद में करूंगी। तो ऐसे ऐसे मेरा वो क्या टल जाता है। तो टल जाता है तो फिर कभी कभी मीन्स मैं 16 माला पूरा भी नहीं कर पाती, ऐसा होता है। एक हम्म। बार सुबह मैं अटेंटिवली चैंटिंग कर लेती हूँ, बैठती हूँ, तो 4 माला तो एकदम मस्त हो जाती है। पर अगर मैंने घड़ी की तरफ देखा तो फिर मेरा ध्यान भटका, ऐसा होता है। ओके, तो गाड़ी की तरफ भटकाने वाला भी मन ही है हमारा। क्योंकि मन ही याद कराता है, भाई तू चैंटिंग करती रहेगी, देखो पूरा टाइम चला जा रहा है। तो यस, अटेंशन पूरा गायब हो गया, होता ही है। यस डेनिश प्रभु, आप बता रहे थे। बिल्कुल जी, हरे कृष्णा। मतलब स्टार्ट करते हैं तो प्रभु जी पहले एकदम अच्छे से करते हैं तो 1-1.5 माले तक तो परफेक्ट होती है, उसके बाद मतलब बाद में 16 हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अटेंटिवली हुआ हो, मतलब मन है ना कुछ मतलब कभी कभी काम का मतलब आज प्रोजेक्ट में ये करना है वो करना है उसके बाद ये करना होगा, पास्ट का सब कुछ मतलब चलता ही रहता है। हरे कृष्ण। पॉसिबल, पॉसिबल। और किसी को कुछ ऐड करना है चैंटिंग करने के टाइम पे, कुछ हरे अलग टाइप कृष्ण का प्रभु। थॉट? यस प्रभु। प्रभु जी जैसे सब बता रहे हैं तो सेम वे मेरे साथ भी होता है। और मतलब ऐसा है कि अगर 16 माला हम फुल डे में करते हैं तो मेरे ख्याल से तो 20% ही हम अटेंटिवली कर पाते हैं। और हम्म। मतलब एक बार वो थॉट्स माइंड में फर्स्ट माला अच्छे से हो जाती है, फिर उसके बाद जो थॉट्स स्टार्ट होते हैं फिर वो चेन रिएक्शन चलती रहती है। तो मतलब हम्म। फिर अचानक से याद आता है कि हम तो चैंटिंग कर रहे थे, तो वो टग ऑफ वॉर जो चलता है ना वो चलता ही रहता है। राइट। या, बहुत सही बताया प्रभु। इट वॉज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। ओके, और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली क्या है, ऐसे नॉर्मल टाइम पे थॉट्स नहीं आते हैं, लेकिन हम्म। माला के टाइम पे जितना थॉट्स आना होता है ना उसी टाइम पे आता है। और मतलब हम अपने आप को चेक करते हैं, जैसे मतलब 2-3 माला सही से हुआ, उसके बाद मन चला गया, तो फिर अपने आप को जगाना पड़ता है कि अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये तो गलत जगह जा रहा हूँ फिर से। तो अब वो जो थॉट्स आता है ना, वो थॉट्स पास्ट का कुछ भूल चूक हो गया होगा उसमें आता है, फ्यूचर में क्या भूल चूक हो सकता है या होगा, क्या करेंगे प्लानिंग, ये सब आता है। मतलब अननेसेसरी थिंग, मतलब जिसका मतलब कोई जरूरत नहीं है अभी सोचने का, तो ये सब चलता रहता है। तो फिर लास्ट में तब मन को थोड़ा ड्रिल करते हैं, हार्ड करते हैं कि नहीं अब से खत्म होने वाला है, अब तो सही से करे, इतना ऐसा करके कोशिश करते हैं। बट
सही है, सही है काफी bro। टफ है। ये आना बहुत ही कॉमन है, और ऐसा होता ही है। बात सही है आपकी। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, हरे सो कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बताओ। आ, मुझे ऐसा हो जाता है, माला हो तो जाती है, लेकिन कई बार जो करंट इश्यूज ऑफ लाइक कंट्री के हैं, ऐसा कुछ भी आ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पढ़ लिया हो, देख लिया हो, तो थोड़ा फ्यूचर टेंस में चले जाते हैं। फिर या फिर अभी जैसे कि वृंदावन ट्रिप पे गए थे, तो वो सब याद आ जाता है, या कुछ रीड किया हुआ हो स्टोरी, या तो वो रेपिटेडली आ रहा है, अगर क्वेश्चंस कोई पेंडिंग हो तो वो सब आ जाता है कि ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा। फिर ऐसा सोचते हैं कि ये अभी इतना तो कंसर्न है ही नहीं, हमें तो चैंटिंग, रीडिंग और हियरिंग पे ही फोकस करना है ना, तो फिर भले आंसर अभी ना मिले छोड़ देते हैं। तो वो चेन ऑफ थॉट्स ऐसे ही जाके खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, जो मुझे लगता है कि एक मेडिटेशन लाइक एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए चैंटिंग में, कि चरण कमल है, या फिर द्विभुजी उनकी प्रतिमा है, वैसा कुछ होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो हम्म। वो एक स्ट्रगल रहती है कि एक्चुअली रिलेशन में जैसे होना चाहिए ना, कि भगवान के साथ एक रिलेशन में तो यू आर कंप्लीटली 100% विथ हिम, वैसा नहीं हो पा रहा है। राइट, राइट। नाइस। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपने अपने जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस है वो शेयर किए, और वो बहुत ही ज़रूरी है। और जब ये सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हाँ, देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर ऐसा होगा कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, चैंटिंग अच्छे से हो जाती है, पूरा 100% ध्यान होता है, तो फिर उन उन लोगों के लिए लेक्चर है ही नहीं। तो राइट, ऐसे बहुत ही रेयर होते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और जो शुद्ध नाम के लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, वो अच्छे से नाम जपा कर लेते हैं। पर नहीं तो कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से माया है, वो हमारे मन को आकर्षित कर लेती है मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की तरफ, और हमें कुछ ना कुछ करके ये चैंटिंग से हटा देती है। है ना? और हम भी अम, इस तरफ भौतिक आसक्ति जो हम बनाए रखते हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ हो जाता है कि हमारा जो अटेंशन है वो नहीं रहता। ठीक है? तो हमें सबको पता है कि जो भगवान का नाम है, हम जब करते हैं, पूरा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान से कोई डिफरेंस नहीं है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन हरिनाम एंड भगवान। भगवान श्री कृष्ण के नाम और भगवान श्री कृष्ण खुद, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और हम ये नाम जप करके भगवान को बुलाते हैं, है ना? वी आर कॉलिंग हिम। ये एक हॉटलाइन है, हम उनको कॉल करते हैं और बताते हैं कि प्रभु, आ, हे राधा रानी, हे कृष्णा, आप आपके चरण कमल की सेवा हमें दीजिए। हम ऐसा बताते हैं, और हम उनको कहते हैं कि प्रभु, आप हम मेरे हृदय में आइए, कि मैं हर हमेश कैसे आपका स्मरण कर सकूं 24/7। वी आर प्रेइंग, तो दिस इज द मूड ऑफ प्रेयर। ठीक है? और कि जैसे अभी डैनिश प्रभु है, उनको मैं घर पे बुलाऊं कॉल करके, वो आते हैं मेरे घर पे, बैठते हैं, और मैं कुछ टीवी देखता रहता हूँ, या मैं कुछ बुक पढ़ता रहता हूँ, या मेरे कोई दूसरे फ्रेंड को कॉल करके उनसे बात करता रहता हूँ, मैं अपना कार्य करता हूँ, उनकी तरफ मैं अटेंशन ही नहीं देता। और विल ही फील गुड? हाँ, तो ही विल फील डिसरिस्पेक्टफुल, राइट? सो दिस इज सिंपल डिसरिस्पेक्ट, है ना? तो डिसरिस्पेक्ट एंड इन द सेंस ऑफ हरिनाम, दिस इज कॉल्ड ऑफेंस। ये अपराध है। कैसे? कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान को बुला रहे हैं, परंतु हम भगवान को एक तरफ बुलाते हैं और दूसरी तरफ हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम अपने अपने थॉट्स पे चले जाते हैं, है ना? तो फिर ये अपराध हुआ कि नहीं? है ना? ये सबसे बड़ा अपराध है ना? कि हम चैंटिंग करते वक्त अटेंटिवली चैंटिंग ना करें, और भगवान को एक तरफ तो बुला रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनके पर ध्यान ही नहीं देते। तो हम सुनते भी नहीं।
हम सिर्फ मेरा हमारा मन, हमारा जो होठ है और हमारी टंग है वो ऊपर नीचे होती रहती है, परंतु हम इतनी भी कर्ट से नहीं लेते कि हम जो बोल रहे हैं वो हम एक बार स्पष्ट रूप से सुन ले। हाँ, तो ये ऐसी हमारी हालत होती है। परंतु इसलिए तो हम इकट्ठा हुए हैं आज, कि हम ऐसे जो इस तरह से कोई इनअटेंटिव कोई चैंटिंग करता, अगर हम ये सब कुछ नहीं सीखेंगे तो पूरा हमारा लाइफ चला जाएगा। और फिर होगा कि हमने पूरी लाइफ क्या किया, क्यों हमारी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रही, क्यों हमारी चैंटिंग में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्यों हमें चैंटिंग करनी पड़ रही है, क्यों हमें कुछ भक्तों के संग में आनंद नहीं आ रहा, क्यों हमें कुछ ग्रंथ पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, क्यों हमें प्रसाद नहीं अच्छा लग रहा, या हमें कुछ और भौतिक चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, और क्यों हमें और दुख आते रहते हैं, है ना, क्यों मैं हम सुखी नहीं रह पाते हैं। और कभी कभी तो चैंटिंग भी छूट जाती है, भक्ति में से भी पतन हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है और वापस वही किसी भी बीटी लाइफ में जो डिवोटी है वो चला जाता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम ये पूरा नाम अपराध सीरीज डिस्कस करते हैं। और ये सभी नाम अपराध का जो रूट कॉज है, एज पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, वो है इनअटेंटिव चैंटिंग। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं या इनअटेंशन बोलते हैं, उससे क्या होता है, इट इट इज अ टाइप ऑफ इल्यूजन, है ना। एक इल्यूजन क्रिएट होता है, इल्यूजन का अर्थ होता है मोह। तो सबसे बड़ा मोह क्या है, कि हम ये शरीर हैं, ये सबसे बड़ा मोह है, हम आत्मा नहीं है। तो सबसे बड़ा ये जो मोह है ये वापस क्रिएट होता है अगर हम चैंटिंग अटेंटिवली नहीं करते हैं तो, है ना। और इसके कारण सीरियस ऑफेंसेस होते हैं हरिनाम के प्रति, और उसको ओवरकम करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ये मोह के कारण हमें वुमन, वेल्थ, पोजीशन, सक्सेस, इवन चीटिंग प्रोपेंसिटी, सब कुछ करने का मन होता है। और ऐसे अट्रैक्शंस जो है वो हमारे हार्ट को कवर कर देते हैं, और हमारे जैसे जो नियोफाइट डिवोटीज हैं उनको चैंटिंग में धीरे 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 इंटरेस्ट चला जाता है। उनको लगता है कि चैंटिंग कुछ नहीं है, मैकेनिकल है, इससे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए कोई डिवोटी को चाहिए कि वो कांस्टेंट एफर्ट करे कि ऐसे थॉट्स जो आ रहे हैं उसको माइंड में, उसको डिलीजेंटली उसको दूर करे, और धीरे 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 जपा में ध्यान लगाए। ठीक है, तो कैसे हो सकता है, तो हम ये जो इनअटेंशन है उसके जो 3 टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम उसकी जो रेमेडी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो रेमेडी ही है, उसी के लिए तो हम आज बात कर रहे हैं रेमेडी पे, कि कैसे हम, जैसे कृष्ण मोहन प्रभु का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे हम ध्यान और कर सकते हैं हरिनाम जप पे। ठीक है, तो इनअटेंशन है जो ध्यान न होने की अवस्था, उसके 3 प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है औदासीन्य। औदासीन्य का अर्थ है उदासीनता। उदासीनता मतलब इनडिफरेंस, है ना। इनडिफरेंस मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हरिनाम लेता हूँ, ठीक है, ले लिया तो ले लिया। डिवोटी सबने बोला, जीओएसटी कोर्स किया, बोल रहे हैं कि लेना है, हैप्पीनेस आएगा, ठीक है ले लेते हैं, पर उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। कैसा कि मतलब उनको अट्रैक्शन नहीं है हरिनाम के प्रति, है ना। तो ऐसा एक साधारण व्यक्ति को ऐसा लग सकता है, क्योंकि इज अटैच टू सो मैनी अदर थिंग्स, है ना। तो इवन वाइल चैंटिंग उसको बाकी की जो भौतिक चीज वस्तुएं हैं उस पर उसको अट्रैक्शन होता है। और वो क्यों, क्योंकि वो हरि नाम को भौतिक चीज वस्तुओं से ऊपर नहीं समझता। उसके लिए हरि नाम या फिर भौतिक दुनिया सेम ही है ना। वो कितना भी नंबर 16 राउंड भी क्यों चांट ना कर ले, परंतु उसका हृदय है वो सॉफ्ट नहीं होता, वो कृष्णमय नहीं होता, और उसको हरि नाम में कुछ टेस्ट नहीं आता। और ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे जो डिवोटी है उसको ऐसे डिवोटी का संग करना चाहिए जिनको हरिनाम में टेस्ट आता है। ऐसे वैष्णवों के साथ बैठ के चैंटिंग करना चाहिए जो बहुत ही ध्यान पूर्वक चैंटिंग कर रहे हैं, है ना। और जो जिन्होंने चैंटिंग का टेस्ट जान लिया है, हरिनाम का टेस्ट जान लिया है, कृष्णा भावनामृत लाइफस्टाइल का टेस्ट जाना है, जो हायर टेस्ट है। और ऐसे हायर टेस्ट जब किसी को मिल जाता है
तो भौतिक जो लोअर टेस्ट है वो उसको कुछ नहीं लगता। तो ऐसे जो डिवोटीज है, अगर उनका संग करेंगे तो उनके बिहेवियर से हमें इंस्पिरेशन प्राप्त होगी, और हमें भी इच्छा होगी कि जैसे ये प्रभु अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं तो उनके साथ बैठ के मैं उनको देखकर ऐसे ही चैंटिंग मन लगा के करूं। तो इसीलिए हम कहते रहते हैं कि जब सुबह में मंगला के बाद हम एक साथ डिवोटीज मंदिर में बैठ के चैंटिंग करते हैं, तब वो इंस्पिरेशन फोर्स हमें मिलता है। हम सब साथ मिलके चैंटिंग करते हैं, और मंदिर में ऐसे कई डिवोटीज हैं, वो एक ही जगह पे बिना हिले और पूरा ध्यान लगा के बिना कोई झपका लपक मारे चैंटिंग करते हैं, है ना। तो ऐसे डिवोटीज के साथ बैठ के चैंटिंग करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे डिवोटीज की जो लाइफ स्टाइल है उससे भी हमें सीखना चाहिए ना। जब श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे थे, तब बहुत से लोग श्री प्रभुपाद के चैंटिंग से ये सीखते थे। श्री प्रभुपाद जी का जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, उनसे सब सीखते थे। और वो जब चैंटिंग करते थे तो वो चैंटिंग का रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे और सभी जगह पे। और बहुत सारे मशीन हैं जो लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस लेके रखते हैं और पूरी रात ये चलाते रहते हैं सोने के टाइम पे। एक मशीन खराब हुआ, दूसरा मशीन लगा दिया, है ना। तो चैंटिंग प्रोसेस चालू ही रहे, क्योंकि प्रभुपाद जी का जो प्रोनाउंसिएशन है और उनका जो हृदय है चैंटिंग में, है ना, तो वो उनकी वर्ड्स में, उनके जो वाइब्रेशंस है, वर्बल वाइब्रेशन, उसमें छलकता है। तो यस, हम वो भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ जब कोई चैंटिंग करता है, मतलब ऐसे उनके वॉइस के साथ, या फिर मंदिर में सभी डिवोटीज के साथ कोई कर सके, तो ऐसा हम इंस्पिरेशन लेते हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर तो ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी को अटेंटिवली एकदम चैंटिंग करना हो तो उसकी आईज, ईयर्स, नोज सब कवर कर देना चाहिए, तो कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और पूरा पूरा हरिनाम पे फोकस रहे। सनातन गोस्वामी थे, ऐसा कहा जाता है कि वो गोकुल में 20 फीट डीप में जाके एक रूम में बैठ के वहां पे चैंटिंग करते थे। इवन भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर पे भी एक छोटा सा रूम है, मंदिर है, तो वहां पे एकदम छोटा सा प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, और पूरा पूरा ध्यान वो जो बोल रहे हैं उस पे वो चैंटिंग कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमें ऐसा कोई प्लेस ढूंढना चाहिए जो हमारे घर में हो सकता है, या मंदिर में हम हफ्ते में एक बार मिल सकते हैं, या फिर कभी कभी लोग जूम पे भी चैंटिंग करते हैं, है ना, एक साथ मिलके। तो भक्तों के संग में चैंटिंग करने का इम्पोर्टेंस एक्चुअली बहुत ज्यादा है। अगर घर में हम अकेले कर रहे हैं तो तुलसी महारानी जी के सामने चैंटिंग करें, है ना, तुलसी महारानी जी के सामने, या फिर राधे कृष्ण का जो फोटो है उनको देखते हुए चैंटिंग करें, तो ये कर सकते हैं। और ट्राई करना है कि हमें मैक्सिमम हमारा जो चैंटिंग राउंड्स है वो सुबह में खत्म हो जाए। मॉर्निंग टाइम में जो विचार जो आते हैं अलग अलग टाइप के, है ना, तो वो बहुत कम होते हैं, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त चैंटिंग इज द बेस्ट चैंटिंग। वो चैंटिंग में मन लगाने के लिए सबसे अनुकूल समय है, क्योंकि तब 7-8 बजे तक सत्व गुण का प्रभाव होता है। सुबह 2:30 बजे से लेके 7 बजे तक, मतलब कितने सारे 5 साढ़े 5 घंटे हो गए, उसमें सत्व गुण का प्रभाव होता है। तो ऐसे सत्व गुण के प्रभाव के अंदर जब हम चैंटिंग करते हैं तो जो मन भटकना, अलग अलग विचार आना, ये कुछ नहीं होता, ठीक है। और फिर दूसरा हाफ होता है रजोगुण, तो उसमें तो हमारा दिमाग भागेगा ही, यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ, ये करो वो करो, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस, कितने सारे फोन कॉल्स, कितने सारे व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस, कितने सारे नोटिफिकेशंस, ये सब आएगा। और फिर नाइट में तो तमोगुणी हो जाता है चैंटिंग। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सत्व गुण में ही चैंटिंग करें, है ना, जिससे हम चैंटिंग एकदम अटेंटिवली कर सकें और उसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हमें एक चैंटिंग का एक परफेक्ट टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए, है ना। अगर हम कोई टाइम ऐसा डिसाइड करें, सबका अपना अपना टाइम हो सकता है, परंतु सत्व गुण सबके लिए कॉमन होना चाहिए। सत्व गुण में जो टाइम लिमिट मैंने बताया उसमें कोई 2 घंटे आप पकड़ सकते हो, ठीक है। और आपको ये रखना है कि ये जो 2 घंटे है मैं चैंटिंग को दूंगा या दूंगी, बस ये 2 घंटे ये मेरे हैं और भगवान के हैं, और मेरा हाथ में चैंटिंग जपा,
बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस इसको ही पकड़ के मुझे ये करना है, ठीक है। और आपको पता है कि आप कौन से स्पीड से चैंटिंग करते हो और 2 घंटे से ऊपर होता भी नहीं है, तब आपका ध्यान भी घड़ी पे नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी मैं चालू करूंगा और ये टाइम पे मेरा खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। और जो काम है वो बाद में होने ही वाला है ना। तो वो आप टाइम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, सत्व गुण में कोई भी। अगर वो डिफिकल्ट हो लग रहा है आपको, तो ट्राई करिए कि एटलीस्ट 12 माला सत्व गुण में हो जाए सुबह सुबह में, ऑफिस जाने से पहले। अपना घर का जो पूरा गृहिणी है, तो घर का काम शुरू करने से पहले 12 माला एटलीस्ट हो जाए। तो बाकी की 4 माला आप दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप तमोगुण में, मतलब नाइट में या आफ्टरनून में चैंटिंग जब करें तो ध्यान पूर्वक नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, परंतु वो इतना अनुकूल नहीं होगा जितना सुबह में होता है। दूसरा, एक राधेश्याम प्रभु जी है, जो ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं कि जो ओशन होता है ना, ओशन, वो अर्ली मॉर्निंग जो अपना कचरा होता है वो बाहर फेंक देता है। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अपना दरिया का जो कचरा होता है वो बाहर फेंक देता है। तो ये जो समय है वो शुद्धिकरण का बेस्ट टाइम है, तत्वकोण मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। तो इस समय में जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा जो प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण, वो बहुत फास्ट होता है। तो आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा जब हम कैंप में जाते हैं कहीं पे भी, वृंदावन में या मायापुर में, तो और इवन मंगला में हम जब आते हैं, तो हमको पता है कि हम जब मैक्सिमम बेस्ट माला हमारी सुबह में ही होती है, बिकॉज इट इज वेरी easy, very soothing, and it is actually purifying in the morning, right? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो फर्स्ट इनअटेंशन का जो टाइप था, दैट इज इनडिफरेंस, है ना, कि उनको पता ही नहीं है कि भगवान का नाम की महिमा क्या है, और भगवान के नाम को बाकी की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसके समान जब कोई समझता है, तो फिर उसको डिस्ट्रैक्शन होता है और हरि नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं हो पाता। तो दैट इज वन थिंग, उदासीनता, ठीक है। और हमें जानना चाहिए कि भौतिक आसक्ति और भक्ति, दे कैनॉट गो हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, है ना। प्रहलाद महाराज एक श्लोक में बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, आई कैन शेयर यू। या श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिस्त्रं पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस, पर्सन्स टू एडिक्टेड टू मटेरियलिस्टिक लाइफ, मतलब ऐसे व्यक्ति जो भौतिक लाइफ और से बहुत ही आदत हो गया है, और उस हैबिचुअल हो गया है, और उसकी जो इंद्रियां हैं वो संयम में नहीं है, दे मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स हेलिस कंडीशन। वो जो नरक जैसी कंडीशन है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वे क्या कर रहे हैं, पुनः चर्वित चर्वणाना, मतलब वही चीज चबा रहे हैं जो ऑलरेडी चबाया हुआ है ना, जो ऑलरेडी वो भौतिक भोग कर चुके हैं, पुनः पुनः वही भोग कर रहे हैं जो ऑलरेडी चबाया गया, चबाया हुआ है, उसी को बार 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 चबा रहे हैं। और ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनका जो इंक्लाइनेशन है भगवान के प्रति, वो कभी नहीं उत्पन्न होगा, भले ही कोई उनको इंस्ट्रक्ट करे या फिर वो खुद अपना एफर्ट करे, मतलब कोई शास्त्र पढ़े या हरि नाम जपे या दोनों करे, मतलब जपा करे, शास्त्र पढ़े या लेक्चर सुने, कुछ भी करे, पर जब तक उनका ये अनकंट्रोल सेंसेस और ये मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट वो कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक उनको हरि नाम में कोई रुचि उत्पन्न नहीं होगी, कोई इंक्लिनेशन नहीं होगा। तो दिस मीन्स दैट कि भौतिक अटैचमेंट, भौतिक आसक्तियां और भक्ति दोनों हैंड इन हैंड कभी नहीं चल सकती, है ना। तो यही एक इनडिफरेंस है जिसके कारण
हमारा हरिनाम के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो भौतिक चीज वस्तु के प्रति आकर्षण है वो धीमे 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 हमें घटा देना चाहिए, है ना। तो ये हमारी एक स्वतंत्र इच्छा है जो भगवान हमें दी हुई है, उसका उपयोग करके हमें हमारा जितना भी भौतिक आकर्षण है उसको धीरे 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 कट डाउन करना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जितना अनुकूल है उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो भी प्रतिकूल है उसको हमें त्याग देना चाहिए, सिंपल। ठीक है। दूसरा इनिटेशन का टाइप है जड़िया। जड़िया का अर्थ होता है लेजीनेस, है ना। तो लेजीनेस का अर्थ क्या है कि जब जब कोई चैंटिंग करता है और तुरंत कुछ याद आता है, अरे मुझे ये कुछ करना बाकी रह गया, अरे मुझे ये कुछ करना है, अरे मुझे इसको कॉल करना है, अरे मुझे ये डाउनलोड करना बाकी रह गया, अरे मुझे कुछ अपलोड करना है, तो तुरंत वो व्यक्ति चैंटिंग को स्टॉप करके वो एक्टिविटी करने में लग जाता है। उसको सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी लगती है, चैंटिंग से भी ज्यादा, है ना। तो ऐसा इसको हम बोलते हैं लेजीनेस, है ना। और या तो फिर सोने चले जाते हैं, है ना, बहुत हो गया आज, अभी मैं सो जाता हूँ, उठ के फिर से करूंगा, दैट इज लेजीनेस, है ना। तो इससे कभी भी जो टेस्ट है वो डेवलप नहीं हो सकता। उसका रेमेडी भी यही है, वैष्णवों के साथ ऐसा टाइम स्पेंड करें जो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यूजलेस यूजलेस टॉक्स में या प्रजल्पा करते हुए या कोई अलग अपनी भौतिक प्रतिकृतियों में टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसे वैष्णव का जब हम संग करते हैं तब हम ये जो लेजीनेस का पार्ट है उसको कम कर सकते हैं। तीसरा है डिस्ट्रैक्शन। यही सब आपने जब अब बताया तो मेजोरिटी सबका यही कॉमन इश्यू था, डिस्ट्रैक्शन, राइट, विक्षेप, है ना। तो देखिए, ये भी डिस्ट्रैक्शन मैक्सिमम क्या हो सकता है, वेल्थ, ठीक है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वेल्थ, अट्रैक्शन टुवर्ड्स वुमन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोजीशन, और अट्रैक्शन टुवर्ड मटेरियल सक्सेस। ये ही सब डिस्ट्रैक्शंस के कारण है चैंटिंग करने के टाइम पे, है ना। तो कभी कभी चैंटिंग सुनाई भी नहीं देती, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना। और हमारा जो ध्यान है वो दुनियावी चीज वस्तुओं की तरफ चला जाता है, और हम हरिनाम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा मन है वो कब कोई एक ही वस्तु पे एक टाइम पे फोकस कर सकता है। आप बोलेंगे प्रभु नहीं, हम तो मल्टीटास्किंग है, हम तो एक साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब एक साथ कर सकते हैं, गाड़ी चलाते वक्त भी चैंटिंग कर सकते हैं, बातें करते वक्त भी चैंटिंग कर सकते हैं, लेक्चर सुनते वक्त भी चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर हम टीवी देखते देखते भी, फोन देखते देखते भी चैंटिंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का जमाना है आजकल, तो यही करना है, बट इट इज रॉन्ग, है ना। ना धोबी का कुत्ता ना रहेगा घर का, ना रहेगा घाट का, ऐसी कंडीशन हो जाती है कोई डिवोटी की जब वो अलग 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 चीजें एक साथ एक टाइम पे करने बैठता है, और पर्टिकुलरली ऐसी चीज जो कि चैंटिंग है, हरि नाम का जप, ठीक है। तो ऐसा ही कहा गया है कि मन कोई पर्टिकुलर एक वस्तु पर ही फोकस कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कार ड्राइविंग करते हैं तो कार ड्राइविंग करते वक्त जब कोई कॉल आता है तो भले ही आप फोन को पकड़ ना रहे हो परंतु स्पीकर के अंदर सुन रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। तो हम सब लोग जैसे सब कार ड्राइव करते हैं तो आपको फेस हुआ होगा कि कार ड्राइविंग करते समय भी कुछ ना कुछ इश्यू आते हैं, जब कॉल कट होता है तब वी कैन ड्राइव द कार मोर एफिशिएंटली, है ना। और इससे हमारे एक्सीडेंट का या और भी कोई प्रॉब्लम्स हम बच सकते हैं। तो यस, कॉलिंग इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कार ड्राइविंग। सो कहने का तात्पर्य यह है कि मन एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। चैंटिंग करने के टाइम पे और कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, नो एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड अटेंटिवली चैंटिंग। तो डिस्ट्रैक्शंस को अगर हटाना है तो हमें क्या करना होता है, तो कहा गया है हमें वैष्णव एटिकेट्स को पूरा फॉलो करना चाहिए। आप सब लोगों ने वैष्णव एटिकेट्स के जो क्लासेस हैं वो पूरे सुने हैं, बड़े हैं, आपको पता है कि वैष्णव एटिकेट्स क्या होता है। वैष्णव एटिकेट्स यही है कि आपको रात को जल्दी सो जाना है और सुबह जल्दी उठ जाना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। जब सब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे से चैंटिंग कर पाते हैं, परंतु अगर रात को 12 12:30 बजे सोए हुए हैं तो सुबह में चैंटिंग चालू करना तो क्या मतलब, गाड़ी चालू होते ही बंद पड़ जाएगी,
और नींद में चले जाएंगे, हम योग निंद्रा में चले जाएंगे, है ना। तो वैष्णव एटिकेट्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वैष्णव एटिकेट्स क्या कहता है, ईट योर फूड अर्ली इन इवनिंग, है ना, बिफोर 7, सूर्यास्त के समय पहले आप अपना फूड जो है, अपना जो डिनर प्रसाद है वो ले लीजिए। तो क्या होगा कि जैसे कुछ हैवी आपने प्रसाद में लिया है, या रजोगुणी में भी, लाइक ऑयल एंड घी और बटर वाला, तो क्या है कि मन बहुत फास्ट दौड़ता है ना, अन्न वैसा मन, रजोगुणी आहार है तो हमारा मन भी रजोगुणी हो जाता है। तो हमें सात्विक गुणी पदार्थ को ज्यादा ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और सत्व रजस तमस अगर ज्यादा डिफरेंशिएट ना कर पाए तो कुछ नहीं, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो भगवान को भोग लगा के ग्रहण करें, है ना। तो वो जब भगवान का प्रसाद हम लेते हैं, तब भी हमारा मन को भगवान के प्रति आकर्षित करने में सहायता मिलती है ना। तो प्रसाद ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे व्यक्तियों के हाथ से प्रसाद बना होना चाहिए जो डिवोटी है ना। ऐसे हमारे मंदिर में बहुत सारे डिवोटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिवोटी के हाथ का बने प्रसाद ही लेते हैं। और डिवोटी भी ऐसे हैं जो 16 माला जप करते हो, उन्हीं के घर का वो प्रसाद करते हैं। वो कोई कैटरिंग का या कोई बाहर के व्यक्ति का, बाहर का फूड तो छोड़ ही दो, और कोई व्यक्ति जो नॉन डिवोटी है उनके घर का भी वो प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने चेतना का पूरे पूरा ध्यान रखते हैं। अगर उनका उनको लगता है, और ऐसा भी है कि जो भोग बनाता है उसकी चेतना उसके अंदर होती है, इसीलिए हमें बाहर का खाना खाने का मना किया जाता है। तो हमारी वो चेतना ऊपर नीचे हो जाएगी, फिर हम चैंटिंग में ध्यान पूर्वक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्रसाद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक रेमेडी है कि हमें एकादशी, फिर फेस्टिवल्स लाइक जन्माष्टमी आ रहा है, राधाष्टमी आ रहा है, फिर भद्र पूर्णिमा आ रहा है, ऐसे सब सारे सारे फेस्टिवल्स हैं। फिर प्रभुपाद जी आविर्भाव भाव दिवस, प्रभुपाद तिरुभाव दिवस, ऐसे सारे जो वैष्णवों के आचार्य के आविर्भाव तिरुभाव दिवस, ये सारे फेस्टिवल्स को जोर शोर से मनाना चाहिए मंदिर में, है ना। और ऐसे दिन पे फास्टिंग करना चाहिए, और चैंटिंग और करना चाहिए। एकादशी पे हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, है ना। ट्राई करना चाहिए कि हम पानी की एक बूंद भी ना ले, और मैक्सिमम समय हम चैंटिंग में फोकस करें एकादशी के टाइम पे। अगर हम ऐसा करते हैं, फिर भी हमारा जो डिस्ट्रैक्शंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब हम फेस्टिवल्स में पार्ट लेते हैं, फेस्टिवल्स में बहुत कुछ श्रवणम होता है, हम कैंप करते हैं, कैंप में भी हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, और भागवतम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ऐसे भगवान के जो लीला पास टाइम्स पढ़ते पढ़ते हमारा मन उनके और अट्रैक्ट होता है। और जब एक बार भगवान की लीला में हमारा मन अट्रैक्शन लग गया, फिर बाकी का जितना भी भौतिक अट्रैक्शन है वो हमें बहुत ही फीका लगता है। और चैंटिंग के टाइम पे वो जो दुनियावी अट्रैक्शंस है वो हमें परेशान नहीं करेंगे। दिस इज अगेन वन रेमेडी। एंड फाइनली, वी कैन प्रे टू लॉर्ड। हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि हे प्रभु, हे कृष्णा, मैं जरा भी अच्छा चैंटिंग नहीं करता या करती हूँ, ठीक है। मैं कुछ ध्यान नहीं कर सकता हूँ, और मेरा जो मूर्ख मन है वो मुझे फॉलो नहीं करता। मैं तो चैंटिंग कर लेता हूँ पर मेरा मन मुझे यहाँ वहां भटकाता है। तो प्लीज मुझे मदद करिए, मेरी मदद कर कीजिए, है ना। अदरवाइज मेरे जैसे पतित आत्मा का उद्धार होना का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे मन से, सच्चे हृदय से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जब हम चैंटिंग करने बैठते हैं। और चैंटिंग करते करते भी हमें लगता है कि हमारा मन बहुत भटकता है, तो हमें अपना चैंटिंग थोड़े समय के लिए स्टॉप कर देना चाहिए, और 2-3 मिनट हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपका नाम सिंसियरली जपा कर सकूं, और उस पर पूरा फोकस कर सकूं, पूरा ध्यान लगा सकूं, परंतु मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं आपका नाम का जप कर सकूं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा सा आपका नाम ले पाऊं और भक्ति में जुड़ पाऊं, आपकी सेवा कर पाऊं, तो कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। तो भगवान तो चाहते ही हैं कि हम ये करें, है ना। तो प्रभु के लिए तो बहुत इजी है हमारा मन को ध्यान लगाना। तो इफ वी प्रे लाइक दिस टू कृष्णा, तो ऐसे प्रेयरफुल मूड से अगर हम चैंटिंग करेंगे, तब मैजिक होगा।
होगा ही और होता ही है ना। तो और तब आप देखेंगे कि चैंटिंग आपका कैसा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसे डिवोटीज चैंटिंग को इनडिफरेंस समझने लगते हैं, और ये कितना अर्जेंट है कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट्स एन इमरजेंसी। और चैंटिंग करना डेली एक एक दिन चला जा रहा है, और हम मृत्यु के और निकट जा रहे हैं, और मृत्यु ही हमारी एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम मृत्यु के बाद हमें फिर से जन्म नहीं लेना है, और भगवान के धाम लौटकर वापस कभी भौतिक जगत नहीं आना है, और उनकी शाश्वत सेवा में लगना है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, टुडे इटसेल्फ। तो अगर हम इस तरह से कर पाएंगे, तो ही कुछ हमारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। 12वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में, जैसे हमने डिस्कस किया था, उसमें भगवान कहते हैं ना, चार पांच अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग मोड्स बताए गए हैं, अलग अलग मेथड्स बताई गई हैं। उसमें पहला, सबसे जो पहला बताया गया है, जो भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं, कि भगवान कृष्ण का स्मरण 24/7 करना, ये रिकमेंड किया गया है भगवान के द्वारा। अगर ये ना हो पाए, तो भक्ति के जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, है ना, मंगला जाना, साधना करना, ग्रंथों को पढ़ना, अर्चन अर्च विग्रह करना, वो करना चाहिए। अगर वो नहीं कर कर पा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के लिए वर्क करना चाहिए, मतलब उनके लिए मंदिर बनवा दिया, कुछ डोनेशन करा दिया, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ डोनेट किया। ठीक है। अगर वो ना हो पाए, तो कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिसका जो जिसका फल की इच्छा ना हो, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म करने चाहिए। अगर वो भी ना हो जाए, तो ज्ञान को कल्टीवेट करना चाहिए। ऐसे अलग अलग तरीके बताए हैं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? गिव योर होल लाइफ, मनी, इंटेलिजेंस, वर्ड्स, एवरीथिंग फॉर कृष्णा। ठीक है। जस्ट ऐसे ही चैंटिंग के लिए भी कहा जाता है कि यू शुड चैंट लाइक क्राइंग आउट, है ना। जैसे कि एक बच्चा जब रोता है माँ के लिए, जब उसकी माँ या पिताजी बाहर जा रहे हो, यूजुअली जब पिताजी ऑफिस या उनके वर्क पे जा रहे हो, तो बच्चा बहुत रोता है। और आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है कि जब मैं अपने वर्क के हॉस्पिटल पे जाता हूँ, तो मेरी छोटी बेटी है, वो बहुत रोती है ना। तो तब हम मुझे याद आता है कि हाँ, हमें भगवान कृष्ण के लिए ऐसे ही चीख चीख के रोना चाहिए, तब चैंटिंग करते समय, है ना। तो वी शुड लिटरली क्राई आउट, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो जब अच्छा बच्चा ऐसा क्राइंग करता है, तो वो पिता के हृदय को, माता के हृदय को द्रवित कर देता है, और वो पिता और वो माता वो बच्चे को उठाने के लिए एकदम मजबूर हो जाते हैं, और उठा ही लेते हैं। तो भगवान कृष्ण का हृदय तो बहुत ही सॉफ्ट है, हमारा हृदय तो बहुत ही हार्ड है। भगवान कृष्ण तो बहुत ही कोमल है। तो अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, एक स्टेप भी भगवान की ओर लेंगे, तो भगवान 10 स्टेप्स आगे आएंगे, और भगवान हमारे उद्धार करने के लिए तो बैठे हैं। राइट। तो सिंसियरली हमें प्रयास करना चाहिए, सिंसियरली हमें चैंटिंग करते वक्त लिटरली ऐसा भाव होना चाहिए कि हम भगवान को पुकार रहे हैं, लाइक रोना, है ना। पूरा हेल्पलेस हो जाना चाहिए, है ना, कि हमें कुछ नहीं। इसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि रिमेम्बर डेथ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मृत्यु, मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम एक एक क्षण मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भगवत गीता में हमने पढ़ा था, एक राजा कुलशेखर थे, वो क्या बोल रहे थे, हे प्रभु, अभी मेरा जो अस्तित्व है, मेरा शरीर है, वो एकदम सही पोजीशन में है, और मैं एकदम अच्छे तरीके से अभी चैंटिंग कर पा रहा हूँ, और मेरी इच्छा है कि हे प्रभु, ऐसे ही चैंटिंग करते करते मुझे डेथ आ जाए, मेरे मृत्यु आ जाए, है ना। तो क्या होगा कि मुझे अंत समय में आपका नाम मैं ले पाऊंगा कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि तब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा,
मेरी टंग, मेरे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह आ सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है, मैं नाम ना जप कर पाऊँ, आपको ना पुकार पाऊँ, तो अभी मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं, मेरी इच्छा है कि मुझे अभी मृत्यु आ जाए। ऐसा राजा कुलशेखर का भाव है। जो भीष्म देव थे, उन्होंने जब उनकी भी उन्होंने भी मृत्यु, इच्छा मृत्यु का उनके पास वरदान था, तो मृत्यु के समय उनने भी सारे जो विचार है सबको त्याग दिए थे, है? कोई विचार नहीं, है ना। और एक्चुअली ऐसा होगा कि जब डेथ आएगा तो सारा जो विचार होंगे सब नष्ट हो जाएंगे, है ना, सारे विचार जीरो हो जाएंगे, और द एंड, है ना। तो क्यों हम अभी ऐसा करें, क्यों हम अभी सारे विचार को जीरो करके भगवान के नाम में ध्यान लगाए, है ना। तो दिस इज द पॉइंट। तो इसलिए डेथ को याद रखना चाहिए, एंड चैंटिंग करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब डेथ होता है तो हमारे बॉडी को एक स्ट्रेचर पे रखा जाएगा और चार कंधे दिए जाएंगे उसको, और जब स्मशान पे लेके जाया जाएगा, तब जो अग्नि है वो हमारे मुख में प्रवेश करेगी और हमारे जीवा को जला देगी, है ना। तब हम हरिनाम का जप कैसे कर पाएंगे, इट विल बी टू लेट, है ना, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो क्यों हम अभी ही भगवान का नाम ऐसा जप करें कि जैसे डेथ तत्क्षण है, अभी ही आने वाली है। राजा कुलशेखर के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि डेथ अभी ही आने वाली है, क्यों हम अभी इतना अच्छे से भगवान के नाम का जप ना करें, है ना। तो हमें पता है कि हमारा माइंड तो फिर भी बहुत स्टबन है, और वो बहुत हमें डिस्टर्ब करता है, और हमें क्या करना चाहिए। अगर आप सबका ये क्वेश्चन है कि मन बहुत भटकता है फिर भी हम बहुत ट्राई करते हैं, तो क्या करना चाहिए, ठीक है, मन को बोल दो, आप, मन, देखो, मैं, आप जो बोल रहे हो मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जाना है, टू डू वर्क लिस्ट बनाना है, अलग अलग जो कार्य करने हैं करूंगा, कुछ खरीदना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, सब कुछ करूंगा, बट अभी नहीं, बाद में। अभी मैं और आप और कृष्ण, और कुछ नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी जब पे फोकस करना है। आप जो भी क्रिया मुझसे करवाना चाहते हो मैं आपको फॉलो करूंगा, परंतु मेरा चैंटिंग खत्म होने के बाद। ऐसा किसने कहा था, याद आ रहा है आपको? हरिदास ठाकुर जी ने कहा था ना, जो प्रोस्टिट्यूट आई थी उनके पास, ठीक है। जस्ट लाइक दैट हमें भी अपने मन को यही बताना है कि मैं सब कुछ करूंगा, पर पहले मुझे चैंटिंग खत्म कर जाने दो। और अंत में जो प्रोस्टिट्यूट जैसे वो भगवान की भक्त बन गई थी, वैसे हमारा मन भी भगवान का भक्त बन गया था, बन जाएगा। जैसे कि हमने वो ड्रामा में देखा था कि वो मन कैसे वापस आ, मतलब मित्र बन जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि मन ही है जो आत्मा का शत्रु हो सकता है और आत्मा का मित्र भी हो सकता है, वो आत्मा पे डिपेंड करता है। तो आत्मा की जो फ्री विल है वो डिपेंड करता है कि कैसे वो मन को मित्र बनाए। तो इस तरह से मन को भी मित्र बनाया जा सकता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, है ना। बाकी सब कुछ वेट कर सकता है ना। अभी सिर्फ एक ही बिजनेस है कि हम हरे कृष्ण का जप करें, एक बच्चे की तरह जो रोता है ना, और कोई बिजनेस नहीं है। और ये पॉलिसी मन को बता देना चाहिए कि अभी ये मेरा टाइम है जबा का, और मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना। और उस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली डिटरमाइन करना चाहिए, फिर मन आपका थोड़ा पॉलिसी को मानने लगेगा। बाकी सब कुछ वेट करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टू डू लिस्ट ये वो हो रहा है, तो छोड़ो, आप पेन पेपर लेके बैठ जाओ, जो भी आपको लग रहा है लिख ला दो, लिख दो, फिर उसको पडिका वाड़ के बाजू में रख दो, फिर आप चैंटिंग करने लग जाओ, है ना। फिर आपको जो क्वेश्चन है वो नहीं सताएंगे। अगर सता रहे हैं वापस, फिर से बोलो कि मन भी साइलेंट हो जाओ, मैं सब कुछ करूंगा। फिर कभी कभी लगता है कि अगर मैं बाद में भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगी तो, अरे नहीं, भूल जाना और याद कराना वो भगवान ही तो कराते हैं। भगवान खुद कहते हैं ना भगवत गीता में, मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च। स्मृति भी भगवान देते हैं, ज्ञान भी भगवान देते हैं, और भुलाते भी भगवान ही है। तो भगवान की इच्छा होगी तो वो हमें याद करवाएंगे। तो हम अभी का समय भगवान के लिए ही दें। और ये जिस चैंटिंग टाइम इज नॉट थिंकिंग टाइम, है ना, कि हम 2 घंटे माला लेके बैठ गए, एक तरफ चैंटिंग चल रहा है और एक तरफ चल रहा है कि मैं कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर लूं आज, कहाँ से उठाऊं कहाँ से डालूं,
कौन सा पुट लूं, कौन सा ऑप्शन ट्रेडिंग करूं, या मैं शॉपिंग कहाँ पे करूं, अभी आईफोन के रेट्स बढ़ने वाले हैं तो कौन सा फोन लूं, कब लूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ हाँ ठीक है देखता हूँ, दिस इज रॉन्ग, राइट? इवन चैंटिंग के समय पे अगर आप स्पिरिचुअल कैंप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आज मैं कौन सा बुक पढ़ने वाला हूँ, आज मैं भागवतम में ये खोल के पढ़ूंगा, नहीं नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, नहीं नहीं, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो प्रभु जी ने बोला है कृष्ण बुक पढ़ना, नो, डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। कोई प्लानिंग नहीं, इट इज नॉट प्लानिंग टाइम, इट इज नॉट थिंकिंग टाइम, जस्ट चैंट, just listen to those vibratory words, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इन वर्ड्स को सुनना है, यही करना है ना? और कोई टॉकिंग नहीं, कोई सोशलाइजिंग नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई गेस्चर्स नहीं, कोई जोकिंग, कुछ भी नहीं, है ना? तो ऐसा ऐसे बहुत सारे जो डिवोटीज हैं जो मंगला के बाद जब चैंटिंग करते हैं तो उनकी चैंट उनको देख के ही लगता है कि इतना चैंटिंग कर रहे हैं, उनको अगर हमें कुछ काम भी हो और उनको बुलाना हो तो हमें थोड़ा झिझक होता है कि हम कैसे बुलाएं, ये तो कितना ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं। और कुछ होते हैं वो तो आपको बुलाते हैं, आओ भैया, मैं कब के वेट कर रहा हूँ, आप आओ तो मैं माला पॉज करूँ और बातें करूँ, है ना? तो दो तरीके के ऐसे डिवोटीज होते हैं, तो ये आप पर डिपेंडेंट है कि आपको किनको संग करना है। ठीक है। दूसरा एक मेथड है कि आपको अगर इन अटेंशन को रद्द करना है, नाबूद करना है, तो याद रखिए दुख को, दुखी हो जाइए, है ना? दुखी हो जाइए मतलब दुखी तो हम है, संसार दावानल, ये पूरा जो संसार है दुखालय है, दुख सभी को आ रहे हैं, है ना? तो जब कोई दुख में होता है तो अच्छे से क्राई कर सकता है ना? कुंती महारानी ने की यही तो इच्छा थी, उन्होंने यही प्रार्थना की थी भगवान से कि हे प्रभु मुझे दुख प्रदान कीजिए, आप जब दुख प्रदान करेंगे तो आप मैं आपको अच्छे से स्मरण कर पाऊंगी, है ना? तो हम तो ऑलरेडी दुखी हैं, है ना? सब भी ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर दुख ना पड़ रहा हो, है ना? तो बस दुख देखिए और चैंटिंग करिए, है ना? मतलब हम अगर हमको हमारा कोई दुख याद नहीं आ रहा हो तो समाज के बारे में देखिए, समाज कितना दुखी है, कितना सारा न्यूज़पेपर में आ रहा है, रोज इतना न्यूज़पेपर नेगेटिविटी से भरा पड़ा रहता है, इतना खराब समाज है और इतना दुख फैला हुआ है, तो कैसे मैं ऐसे लोगों को दुख के संसार में से उगारूं, ऐसे चिंता कीजिए, है ना? तो ऐसे दुख को जब हम याद करते हैं तो हम अच्छी तरीके से जप करते हैं, है ना? और अगर सब किसी को लग रहा है कि भाई मैं तो एकदम यंग हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे नक में भी रोग नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर हम इतना अच्छा भाव से दुख नहीं मतलब भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। एक बार क्या हुआ था कि एक राधा गोपीनाथ मंदिर है, वहां पे सुबह के टाइम में सब लोग जप कर रहे थे, और उसी टाइम पे अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक इतना स्ट्रांग था कि ऐसा लग रहा था कि किसी की टाइम पे ये पृथ्वी दो हिस्सों में बट जाएगी और हम सब लोग उसके अंदर घुस जाएंगे, इतना हैवी अर्थक्वेक था। तो जितने भी जो डिवोटीज थे बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जप कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर जोर से सब लोग जपा कर रहे थे। और उसके बाद वो भूकंप बंद हो गया, और उसके बाद एक भागवतम लेक्चर था, उसमें हिज होलीनेस राधा नाथ महाराज प्रवचन दे रहे थे श्रीमद् भागवतम पे। उन्होंने बताया कि काश ये जो अर्थक्वेक है वो शाश्वत समय तक चलता। सब लोग पूछने लगे ऐसा क्यों, लंबा चलता मतलब खत्म, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा? अरे ये क्यों, महाराज ने बोला कि जब ये अर्थक्वेक चल रहा था तब लोग इतना भाव से, इतना प्रेम से भगवान को रो रो के चैंटिंग कर रहे थे, अगर वैसा चैंटिंग रेगुलरली अगर सब कोई करेगा तो उसका उद्धार होना स्पष्ट है, निश्चित है। इसलिए महाराज ऐसा सोच रहे थे कि ये अर्थक्वेक के लंबा चलना चाहिए, है ना? तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, है ना? तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारे दुख सबको आते ही हैं, तो दुख को याद रखिए और क्राई आउट फॉर चैंटिंग, है ना?
और फिर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, कपिल देव का जो चैप्टर आता है थर्ड कैंटो में, 30, 31, 32। फिर उसमें हेलिश प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। फिर फिफ्थ चैप्टर है। फिर ऐसे जब नरेशंस जब हम श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है उसका ट्रू नेचर क्या है, कि ये कैसे दुखालय है। नहीं तो अगर कोई माया के कवर में ढका हुआ है तो उसको लगेगा कि ये कहाँ जेल है, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, और बहुत ही कंफर्टेबल है और परमानेंट प्लेस है। तो अब जब ऐसा लगेगा तो वो भाव नहीं आएगा, है ना। तो जितने भी सफरिंग्स हो रहे हैं उसका एडवांटेज लेना चाहिए भगवान को याद करने के लिए, जिससे कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी। और हेल्पलेसली भगवान कृष्ण का आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए चैंटिंग करते समय, है ना। तो इट इज लाइक एग्जाम्पल एक दिया गया है कि जब कोई कुएं के अंदर एक व्यक्ति लटका पड़ा है, और कुएं के नीचे एक मगर है जो ऊपर आने का प्रयास कर रहा है और व्यक्ति को खाने का प्रयास कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, ऑब्वियसली वो दुख में है, उसको डर लग रहा है कि कभी ना कभी मेरा पैर वो मगरमच्छ के मुंह में आ जाएगा, और पानी का लेवल भी बढ़ रहा है, बारिश बहुत ज्यादा है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि वो ऊपर क्लाइंब करने का प्रयास करता है ना। तो इन द सेम वे हमें पता है कि हमको भी मगरमच्छ कभी ना कभी खा सकता है। तो हरि नाम का जप के थ्रू हम ऊपर उठने का प्रयास करें, जिससे ये माया का जो मगरमच्छ है वो हमें अटैक ना कर सके। और इन अटेंशन का हमने जो बात किया वो प्रेयरफुल मूड, ठीक है। तो प्रेयरफुल मूड कैसे कर सकते हैं कि आप समझिए कि आप वो सब आप सबका भाव है, आप सबने बताया कि हमें इतना दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हमें समझ आना चाहिए कि हाँ ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं चैंटिंग के टाइम पे। तो बी बॉधर्ड, है ना, चिंतित होइए कि बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनडिफरेंस, हाँ हो रहा है मन आएगा, ठीक है जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, चैंटिंग करना है ना, 16 माला करके खत्म। अटेंटिव हो ना अटेंटिव हो हमारे हाथ में थोड़ी है, भगवान को कराना हो तो करेंगे। दैट इज रॉन्ग, है ना। बी ट्रबल्ड, चिंता करिए कि क्यों नहीं हो रहा है, तब जाके प्रयास होगा, है ना। तो इवन भौतिक जगत में रिफॉर्म्स तभी आते हैं, सॉल्यूशन तभी मिलता है जब कोई इश्यूज आते हैं, है ना। तो इश्यूज ही नहीं होगा तो फिर इम्प्रोवाइजेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ सही चल रहा है और चैंटिंग भी बराबर चल रहा है तो कोई इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। और किसी को लगेगा कि नहीं बहुत जरूरी है, मुझे अपराध नहीं करना है, नाम अपराध के स्टेज से आगे देके नामाभास और शुद्ध नाम की तरफ बढ़ना है, तो वो सिंसियरली प्रयास करेगा। शिक्षाष्टकम के प्रेयर्स वो पढ़ते हैं कि नाम नामकारी निज सर्वशक्ति, मतलब हरि नाम की महिमा को और जितना हम जानते हैं, जितना पढ़ते हैं, उतना पढ़ते पढ़ते हमें और ध्यान लगता है हरि नाम के प्रति, है ना। और अजामिल है, फिर हरिदास ठाकुर के जो सेक्शंस है चैतन्य चरितामृत में, भागवतम में अजामिल का जो सेक्शंस है, फिर ऐसे अलग अलग शास्त्र में बहुत सारी जगह पे हरि नाम के प्रति महिमा का गुणगान किया गया है। उनको हम जब पढ़ते हैं तब हम हमारी श्रद्धा और बढ़ती है और हरिनाम और ध्यान पूर्वक करते हैं। तो हम जितना भी बुक रीडिंग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भागवतम पठन करते हैं और कीर्तन करते हैं या प्रसाद लेते हैं, उस सब चीज का आशय यही है कि हमारा नाम, हरिनाम जब वो हम अटेंटिवली कर पाए। सब चीज का मेन गोल यही है कि हम भगवान का नाम अच्छी प्रकार से ले पाए। जितना भी हम कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, या जितना भी हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, फेस्टिवल्स में आके हम सेवा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम भगवान के नाम में हमारी रुचि बढ़े। एकादशी करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो सभी चीज का एक ही गोल है, जस्ट टू इंक्रीज फेथ इन हरिनाम। और इनअटेंटिवली हरिनाम ना करें और अटेंटिवली अच्छे से हम हरिनाम लेने का प्रयास करें, है ना। तो अटेंटिवली हरिनाम करने के दूसरा एक ये है कि हमें ये जो शास्त्र हैं इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसको अटेंटिवली पढ़ना चाहिए अगेन। और जब हम मंगला आरती में सहभागी होते हैं
तो जब हम डांस करते हैं और हम गाते हैं संसार दावा नलली डालोका प्राणाय कारुण्य गण गणत्वम, तो ये सिर्फ गाना नहीं है, इसको कंटेम्पलेट करना है, दिमाग में सोचना है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस आरती में क्या लिखा है। नहीं तो क्या होगा कि जैसे डेवोटी डांस कर रहे हैं वैसे हम डांस कर रहे हैं, मृदंग अच्छा बज रहा है, अच्छी ताल बज रही है, अच्छे से डांस करते हैं, वैसे ही हमारा मन कहाँ है, और मंगला आरती चल रही है, हाँ ठीक है चलो, तुलसी आरती खत्म हुई अभी बस, तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा, है ना। तो आरती में अटेंटिवली होना चाहिए, एक एक जो वर्ड्स है उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे हम समझते जाएंगे और सुनते जाएंगे, और तो इसके कारण भी हमारा चैंटिंग में ध्यान और बढ़ेगा। जब हम शिक्षाष्टकम प्रेयर्स भी सुनते हैं तो उसमें तो पूरा हरिनाम की गाथा के ऊपर महाप्रभु बताते हैं, तो उसको हम डीपली जब सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो इन अटेंशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता जाएगा, और जो हमारा मैकेनिक रोबोटिक जो स्टाइल है, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस, वो धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, है ना। और यस, प्रेयरफुल मूड तो है ही, हम भगवान को प्रे करते हैं कि प्रभु मुझे माया से बचाइए, और मेरी जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, वो मेरा मन है वो मुझे आपके नाम में ध्यान करने नहीं दे रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके चरण कमल में मैं पूरा ध्यान लगा पाऊँ। तो यस, ये प्रेयरफुल मूड के कारण जब कोई अब समझता है कि वो अपनी पोजीशन बहुत ही डेंजरस है, तो वो और अच्छे से भगवान का नाम का जप कर पाएगा भगवान की कृपा से, है ना। और वो प्रभुपाद जी से, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से पूरा अपना कनेक्शन बिठा पाएगा, और धीरे धीरे भगवान का नाम का जप आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है। फिर लाइक वी कैन टेक 10 मिनट्स मोर, उसमें हम ये पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा एक है, हमें अपनी कंप्लेसेंसी को अवॉइड करना है। कंप्लेसेंसी का क्या होता है कि संतोष हो गया, बस आई एम कमिंग एवरी फ्राइडे, आई एम कमिंग एवरी मंगला, आई एम टेकिंग पार्ट इन ऑल द फेस्टिवल्स, ओके बस हो गया, बस। और चैंटिंग तो ठीक है, कभी कभी मन भटक जाता है, चलेगा नहीं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं चैंटिंग में अच्छे से ध्यान करने के लिए। तो ये जो प्रयास है वो लाइफ टाइम होना चाहिए, चैंटिंग को इम्प्रूव करने का प्रयास हमें जीवन भर करते रहना चाहिए, है ना। जीवन भर जितना हो सके इतना चैंटिंग खत्म करते हैं, तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज मेरा चैंटिंग इतना अच्छा नहीं हो पाया, मैं कल फिर से प्रयास करूंगा और ट्राई करूंगा कि आप प्रसन्न हो मेरे चैंटिंग के थ्रू। कल फिर से आप शुरू करते हैं चैंटिंग, तब आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि मेरा मन आज ना भटके, और मैं अटेंटिवली आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो इस तरह से व्यक्ति का जब भाव रहता है, और दूसरा व्यक्ति है जो कॉम्प्लेसेंट है, कॉम्प्लेसेंट मतलब कोई प्रार्थना नहीं, ठीक है चैंटिंग करना है, मैकेनिकली काम खत्म करके आगे, दैट इज नॉट गुड, है ना। तो ये ऐसा व्यक्ति है कि जो कंप्लेसेंट व्यक्ति, मतलब जिसका पूरा पेट भरा हुआ है, और उसको आप बेस्ट गुलाब जामुन वर्ल्ड के ले ला के दो, फिर वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है ना। परंतु जो व्यक्ति भूखा है, हरिनाम के इम्प्रूवमेंट करने के लिए भूखा है, वैसा व्यक्ति ही ऐसे गुलाब जामुन को टेस्ट कर पाएगा जो है हरिनाम, राइट। सो ये कंप्लेसेंसी भी हम जब भगवान के बारे में फिलोसॉफी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब ये दूर हो जाती है। ठीक है। फिर हमें नहीं सोचना चाहिए कि जो चैंटिंग है वो एक टेक्निक है ना, इट्स जस्ट अ स्मॉल टेक्निक, कि इट्स नॉट अ चीप थिंग कि जब मैं जॉब के इंटरव्यू करने जा रहा हूँ तो 5 माला करके जाऊं, या बोर्ड मीटिंग हो रही है मेरी जॉब की, बिजनेस की, या कुछ प्रॉब्लम आ गया है लाइफ में, मीटिंग करना है तो चैंटिंग करके जाऊं। नहीं, हरिनाम इज नॉट अ चीप थिंग लाइक दैट। वो कुछ ऐसा, मतलब भगवान ये सब भौतिक चीज बिठाने के लिए थोड़ी आएंगे, वो तो हमारा ध्यान रख ही रहे हैं, है ना। तो इट इज नॉट अ मटीरियल थिंग, है ना। सिंपली हमें भगवान से कृपा मांगनी है बस, कि मैं चैंटिंग कर पाऊं, है ना। जैसे नारद मुनि का उदाहरण है कि नारद मुनि जब प्रीवियस लाइफ में थे, जो मेड सर्वेंट के पुत्र थे, तो वो जब ध्यान लगा रहे थे तो भगवान का दर्शन हुआ उनको, भगवान विष्णु का, 1 सेकंड हुआ और तुरंत वो
जो भगवान विष्णु का दर्शन वो चला गया, ओझल हो गए भगवान। तो नारद जी ने आंख खोली और वो नहीं थे। तो उन्होंने बताया कि हे नारद, कि तुम अभी मेरा दर्शन एक ही बार कर पाओगे, पर अगली लाइफ में मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ कि तुम मेरा स्मरण कर पाओ। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा अभी जो पूरा ध्यान है वो मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी से पूरा पूरा हटा नहीं है, इसीलिए मैं अभी आप तुम्हें पूरा दर्शन नहीं दे सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है कि जब हम भौतिक चीज वस्तुओं या मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए चैंटिंग करते हैं, तो ऐसा करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हम उसको चैंटिंग को, बिकॉज चैंटिंग इज नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इट इज फ्रॉम गोलोक धाम, है ना। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ठीक है, दोज हु मेंटेन अननेसेसरी अफेक्शन फॉर द टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड कैन नॉट रीच लॉर्ड कृष्ण धाम, वो हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो चैंटिंग इज, ऐसा भी नहीं है कि हम, जब हम चैंटिंग शुद्ध नाम की ओर जाएंगे और अच्छे से चैंटिंग करेंगे, तब भगवान हमारे प्रयास से हमारी जीवा पे, हमारे हृदय में लेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। वो भगवान की इच्छा होगी, भगवान तो स्वराट है। भगवान की इच्छा है कि हम, हमारा इंटेंशन कितना स्ट्रांग है। जब हम शुद्ध शुद्ध नाम जप ना भी ले पाए, परंतु हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अटेंटिवली जपा करने का, और रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं, डेली हम इम्प्रोवाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान वो इंटेंशन को देखते हैं, वो प्रयास को देखते हैं। ठीक है, तो भगवान को जब भी हमारे हृदय में प्रकट होना होगा, वो होंगे। और वो जब होंगे तो वो हमारे प्रयास का कारण का रिजल्ट नहीं है, वो हमें नहीं समझना चाहिए, है ना। तो ही इज नॉट क्रिएटेड बाय द चैंटर। जो डिवोटी है, उनके कारण वो हृदय में नहीं स्फुरित होते हैं, है ना। वो भगवान की कृपा होती है, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान आते हैं, सिंपल। फिर दूसरा होता है कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती है वर्ड्स की, कि हम जब बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण, तो ये क्लैरिटी जब नहीं होती है, क्लैरिटी से हम सुन नहीं लेते हैं, तो भी नाम में ध्यान ना होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक एक वर्ड बोलना है और सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम एक एक वर्ड को सुनते हैं, तब जाके हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। अभी लेटेस्ट हिस ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु का जो लेक्चर था, ऑनलाइन सेशन, उसमें उन्होंने बताया था कि जस्ट चैंट और लिसन, लिसन द, ट्राई टू लिसन ईच एंड एवरी मंत्र, ईच एंड एवरी वर्ड्स, है ना। पिछला जो गया वो भूल जाओ, पर अभी आप प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो वो जो क्लैरिटी के साथ जब आप बोलेंगे और सुनेंगे, फिर ध्यान भटकना बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है उसकी। ठीक है, परंतु कोई जो ऐसे मम्बलिंग कर रहा है और कुछ ना कुछ कर रहा है, तो रॉन्ग। एक आध लेक्चर में सुना था कि ऐसे व्यक्तियों को नागलोक में स्थान मिल सकता है। कैसे? क्योंकि वो लोग ऐसा करें ना, हरे कृष्ण 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 हरे राम, लाइक दैट दे आर डूइंग इट, राइट। तो हमें वो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कुछ भी मम्बल ना करें, और एक एक वर्ड क्लियरली बोले और क्लियरली सुने। ठीक है, तो क्लैरिटी से अ, हमारी इम्प्रूवमेंट करना इंपॉर्टेंट है। वो उसके उसका एक दो रेमेडी भी है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिकॉर्ड अवर चैंटिंग, जैसे हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो वैसे हमारा फोन में चैंटिंग एक दो माला रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं, और आप देखें कि हम क्या सुन रहे हैं। या तो फिर हम जब डिवोटीज के साथ बैठते हैं, तो आपको कोई डिवोटी बता सकता है कि आप ये इस तरह से ये बोल रहे हैं, एक दो वर्ड आपके छूट रहे हैं। और यूजुअली क्या होता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, तो राम राम के बाद लास्ट वाला जो हरे हरे होता है वो छूट जाता है, तो मंत्र पूरा ही नहीं होता। फिर कहते हैं कि हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा ना, नाम में रुचि कैसे उत्पन्न होगा, है ना। और ड्राउसीनेस तो सबका फेवरेट है ही, कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सो गए। या तो उसके लिए भी हमने सब बताया कि टेक डिनर अर्ली, स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, एंड चैंट विद द डिवोटीज, है ना।
क्योंकि जब डिवोटीज के साथ चैंटिंग करते हैं तो अगर नींद आती है तो भी एम्बेरसमेंट लगता है कि अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। और वो हमें जगा देते हैं, ठीक है, वो भी हमें जगाते हैं कि प्रभु डोंट डोंट स्लीप। तो चैंटिंग उस प्रकार की वो दवा है जो शुरुआत में हमें कड़वी लग सकती है। जैसे कि जॉन्डिस वाला कोई बच्चा है, उसको आप स्वीट टॉफी दोगे तो उसको पसंद नहीं आएगा। परंतु जैसे ही वो स्वीट लेता रहेगा, दवा स्वीट दवा लेता रहेगा, और धीरे 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 उसको टेस्ट आना लग जाएगा, जैसे ही जॉन्डिस उसका दूर होता है। ऐसे ही हम भी रोगी हैं, भौतिक रोग से पीड़ित हैं। जैसे ही हमारा भौतिक रोग धीरे 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 जाएगा, तब हम हरि नाम में हमारा रुचि बढ़ेगा, और उसका स्वीटनेस जब आएगा, तब उसके सामने हमें और कोई रस टेस्ट नहीं लगेगा, है ना। तो इट इज द स्वीटेस्ट टेस्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट, हरि नाम। तो अगर फिर भी अगर नींद आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें जो छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए, जैसे कि बैठे बैठे नींद आ रही है तो ठीक है, खड़े खड़े जपा कीजिए। खड़े खड़े नहीं कर पा रहे हैं तो वॉकिंग करते करते कीजिए, है ना। परंतु सोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, सोना तो नहीं है ना। और छोटे छोटे प्रयास करते रहना है, और उसको उसके ऊपर बिल्डअप करना है, और हैबिट में वो पड़ ना जाए वो ध्यान रखना है ना। किसी व्यक्तियों की हैबिट होती है कि वो जपा करते हैं तो वो सो ही जाते हैं, है ना। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिए कि आपने अगली रात में 6 से 7 घंटे का निंद्रा लिया है ना। तो फिर आपको नेक्स्ट डे पे नींद नहीं आएगा, और जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, तो यही इसका रेमेडी, ठीक है। तो इसी तरह से जब व्यक्ति और डिवोटी आगे बढ़ता है और सिंसियरली प्रयास करता है, रोज का रिपोर्ट बनाता है कि हाँ ऐसा आज मेरा चैंटिंग कैसा हुआ, दूसरे दिन लिखता है डायरी में कि हाँ आज मेरा चैंटिंग इस तरह से हुआ, मुझे ये ध्यान रखना है नेक्स्ट डे जब मैं चैंटिंग करूंगा। तो और साथ साथ में फिलोसॉफी पढ़ते रहता है, भक्तों का संग करते रहता है, फेस्टिवल्स में पार्ट लेता है, और फास्टिंग करता है फेस्टिवल्स पे, और रेगुलरली चैंटिंग बढ़ाने का सिंसियरली प्रयास करता रहता है, और विजिलेंट रहता है उसके एफर्ट पे। तो उसके ऑफेंसेस धीरे 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 कम हो जाता है, और शुद्ध नाम की ओर वो आगे बढ़ता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। नाउ वी कैन हैव सम क्वेश्चंस इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स, वी कैन हैव देम नाउ। His Grace Premvilas Prabhu is also here. Sorry, Prabhu, I just saw you. सॉरी, आई वाज कृष्ण सेइंग दैट आई एम नॉट वेल, तो सॉरी, मैं कैमरा बंद है, तो आपको पता ही है थोड़ा, बट आई वांटेड टू हियर, so thank you for the class. We can, yes, we can take questions. Okay, so any questions or any comments? We can take some few minutes we have. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, बताइए। प्रभु थैंक यू वेरी मच। मतलब आज के सेशन में बहुत कुछ, मतलब जो हम गलती कर रहे हैं लेकिन उसका रेमेडाइजेशन जो बहुत कुछ मिला है। तो उसमें जैसे आपने अभी बताया कि हम चैंटिंग करते हैं प्रिसाइसली। मैं चैंटिंग में देखता हूँ तो मेरी एक माला 4 मिनट में खत्म हो जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है 4 मिनट में खत्म होती है तो मतलब ऐसे कैसे, कुछ तो जल्दी हो रहा है। तो उसमें जैसे आपने बताया तो मेरा हरे हरे जो वर्ड आता है ना, वो थोड़ा कभी कभी लैकिंग ही होता है। तो मतलब मैं उसके ऊपर ध्यान रखूंगा धीरे से। और आपने जैसे बताया कि ऐसा होता है तो थोड़ा पॉज लेके धीरे से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब वो थोड़ा अच्छा टेक अवे है। हरे कृष्ण प्रभु। Yes, प्रभु। Okay, any more questions or comments? Anything? Premvilas Prabhu, would you like to add something? नहीं नहीं प्रभु, इट्स ओके, थैंक यू। Okay, okay, so we can take a break here. So I think we have completed this 10 and 11 uh, offense, now offense. Yes, Danish Prabhu want to ask something, yeah. यस प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी। जैसे आपने बताया ना कि प्रभुपाद जी का जो चैंटिंग का है वो ऑडियो लोग सुनते हैं। तो शायद हमारे वो जो ड्रामा में किया था वो उनका ही था। और ऐसा है तो हाँ, मतलब ऐसा प्रिसाइज कहीं पे मिल सकता है मतलब।
हाँ, हमारे गिफ्ट शॉप में है ही प्रभु। अच्छा, वो गिफ्ट जो शॉप का ऑडियो वाला बहुत, रहता है वो। हाँ हाँ हाँ, ओके। वो रहता ही है। तो बहुत सारे डिवोटीज के घर पे वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, बहुत सारे डिवोटीज उसको रात को भी ऑन रखते हैं, ऐसा। पर ऐसा नहीं है कि उसको आपने शुरू कर दिया और प्रभुपाद आपकी ओर से चैंटिंग कर रहे हैं, वो भी टेक नहीं लेना चाहिए। चैंटिंग तो हमें ही करना है, और हम जो बोल रहे हैं उसी को हमें सुनना है। परंतु प्रभुपाद किस मूड से वो चैंटिंग कर रहे थे, और उनकी जो आवाज है, उनके जो वाइब्रेशंस है, उस पे उनका उनकी शुद्धता जो छलकती है, तो उससे इंस्पायर होके हमें चैंटिंग करना है, वो इम्पोर्टेंट है। यस प्रभु जी, वो हेल्प करेगा, सही है प्रभु जी। मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन जो उसमें भी था, हरे कृष्ण 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 हाँ हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मतलब हम ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे 2-4 महीने में थोड़ा 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 तो हम सुधर पाएंगे। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु। रमेश प्रभु, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग? नो, या सो यू आर राइट। श्री प्रभुपाद का जो चैंटिंग है वो सिर्फ हमें इंस्पायर करने के लिए, बट जनरली स्पीकिंग हमने देखा है, हमने सुना है बहुत सारे लेक्चर्स में कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए जब हम चैंटिंग कर रहे हो। तो इसलिए चैंटिंग कर रहे हो तो अपना अपना खुद का आवाज़ सुनना, ध्वनि सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वी हैव टू स्लो डाउन। मतलब आप लोगों ने बहुत बार ये सब चीज़ें सुनी होगी, बट द प्रॉब्लम इज हमारा माइंड इस तरह से हमें ट्रिक करता है कि हम दो तीन चार मंत्र ठीक से बोल लेते हैं, फिर वापस हम थोड़े कंफर्ट जोन में, कैजुअल मूड में आ जाते हैं, और फिर वापस हमें पता ही नहीं चलता है। फिर हो सकता है कि 1-2 मिनट के बाद हमें याद आए कि अरे मैं सुन नहीं रहा हूँ अच्छी तरह से, मतलब मेरा माइंड कहीं और चला गया। तो ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होगा, सबके साथ ऐसा होता है, सबका माइंड ठीक ही है, एक जैसा ही है। तो इसीलिए जैसे अर्जुन कहते ये तो कृष्ण कहते ये तो निश्चलती, जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहां से उसको खींच के वापस लाना है। जब अर्जुन ने बोला तो कृष्ण ने उसका उत्तर दिया कि जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहां से उसको खींच के लाना है, तो वापस साउंड वाइब्रेशन पे लाना है और वापस सुनना है। तो इसमें प्रयास चाहिए। वी हैव टू मेक एफर्ट्स। और ये बहुत सुंदर तरीके से बताया कृष्ण बलराम प्रभु ने कि अगर एफर्ट्स नहीं करेंगे, अगर हम कंफर्ट जोन में चला जाएगा कि नहीं ठीक है, अगर हम चिंतित नहीं रहेंगे तो इम्प्रूव करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए चाहे व्यक्ति 25 साल भी कृष्ण भावनामृत में क्यों ना लगा दे, उसको विजिलेंट होना चाहिए कि मेरा नाम जब ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य, वो ऐसा बोल रहे थे, अगर आप चैतन्य में पढ़ते हैं कि मेरा कोई रुचि नहीं है, मेरा नाम जब अच्छा नहीं हो रहा है, इवन चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहा है कि मेरा नाम जो अभी इनकम्प्लीट है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम कौन होता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि हमारा नाम जब अच्छा नहीं हो रहा है, और वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स बताए कि धीरे से जप करना है, फिर सुनना है, एक एक वर्ड को या एक एक मंत्र को इंडिविजुअली लेना है। राइट, कि आज अभी मैं इतना सुन रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नेक्स्ट अभी मैं नेक्स्ट सुनूंगा। तो एक एक करके हमें सुनना है। तो ऐसा जब करेंगे तो हो सकता है कि जैसे 16 माला कर रहे हैं तो 16 माला से हो सकता है कभी कि आपका 10%, 20% माला थोड़ा अटेंटिवली हो, फिर 30% हो, 40% हो, तो फिर धीरे बढ़ता जाएगा। और अटेंशन, मन भटकना धीरे 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 कम होगा। तो बट ये करना तो पड़ेगा ही। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज अदरवाइज अगर हम कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। और आप सबका अनुभव होगा ही कि ऐसा होता ही है। हमारा नाम जब बिल्कुल भी अटेंटिव है ही नहीं, और एक्चुअली देखा जाए तो ये 11वां नाम अपराध है ना, वो सम एंड सब्सटेंस है। आपने बताया होगा, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपने शुरुआत में बताया होगा कि ये जो 10 नाम अपराध है, अगर 10 से 10 नाम अपराध से बचना चाहते हैं तो 11वां नाम अपराध, एक नाम अपराध नहीं करेंगे तो हम 10 नाम अपराध से बच पाएंगे। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक जप करना, इट इज़ द मूल, ये सबसे मूल तत्व यही है कि हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे। इसलिए अगर आप देखें इज ऑर्डिनेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, और जब भी कोई व्यक्ति प्रश्न पूछते थे तो ये न के न प्रकार है ना, वो सबको वही उत्तर देते हैं कि आपका जप ध्यानपूर्वक करिए। चाहे वो उसके अनर्थ निवृत्ति के बारे में हो, चाहे भक्तों का संग करने के बारे में हो, सेवा के बारे में हो, वैष्णव क्वालिटीज के बारे में हो, श्रवण कीर्तन के बारे में हो,
कहीं ना कहीं से महाराज उसको रिलेट करते थे कि इफ़ यू इम्प्रूव योर चैंटिंग क्वालिटी, अगर आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली हम देखते हैं कि धाम अपराध, वैष्णव अपराध, विग्रहों का अपराध, या अनर्थ निवृत्ति, ये जो भी है वो हमारे बलबूते पे हम नहीं कर पाएंगे, हरिनाम की कृपा से ही होता है। तो इसलिए जब हरिनाम हरिनाम को हम रिस्पेक्ट देंगे तो फिर हमें कोई वो सहायता करेंगे। अगर हरिनाम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अगर उसको वो बैकग्राउंड में चल रहा है और हम लोग प्लान्स बना रहे हैं कि आज मुझे ऑफिस में ये करना है, आज मुझे ये सेवा करना है। शायद आपने बताया ही होगा कृष्ण बलराम प्रभु, देर आर 3 टाइप्स ऑफ जपा। एक होता है कि नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन में क्या आता है कि जैसे मुझे ऑफिस का कुछ काम है, या फिर मुझे कोई अनर्थ बाहर आता है, किसी पे क्रोध आ रहा है या काम वासना या वॉट एवर, दैट इज नेगेटिव, जो बिल्कुल भी कंजीनियल नहीं है भक्ति के लिए। दूसरा है पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, जिसमें सेवा संबंधित डिस्ट्रैक्शन आता है कि अरे आज मुझे ये सेवा करना है, आज मुझे जन्माष्टमी के लिए मैं ये करना है, मुझे इनको फोन करना है, प्रचार करना है, ये वो। तो टू डू लिस्ट बनाते हैं, बट वो कृष्ण से संबंधित होते हैं। इट इज फार बेटर देन नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन, बट इट इज स्टिल अ डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्शन तो है। द लास्ट विच इज द हाइएस्ट, सबसे सर्वोच्च है, वो है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, जिसमें ठीक है हमें सेवा करना है तो ओके, सेवा करना है तो ठीक है, चलो मैं रख देता हूँ माला बाजू बाजू में, 3-4 पॉइंट याद आया तो मैं लिख देता हूँ और फिर वापस शुरू करता हूँ, ऐसा। तो आई एम गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माय वाइफ, तो वो मुझे लेना पड़ेगा। तो सर प्रभु इनका आप क्वेश्चन ले सकते हैं। यस प्रभु, हाँ। यस सौरभ प्रभु, कैन यू हियर नाउ? अनम्यूट कीजिए सौरभ प्रभु। एक्चुअली हम सबको सुनाई पड़ रहा था प्रेमलाल प्रभु जो बोल रहे थे, पर आई डोंट नो आपको क्यों नहीं सुनाई पड़ा, बट एनीवे इट इज बीइंग रिकॉर्डेड ओनली, so you can hear it maybe whenever we keep it in the group. So if you have any question, Prabhu, Saurabh Prabhu? Okay, I think there must be some internet issue. Okay, so yeah, thank you so much. If there is no questions, we'll meet tomorrow. Tomorrow is Friday, and keep coming Friday, keep chanting daily, and remember all this नाम अपराध जितने भी ऑफेंसेस है उसको याद रखिए और उसको अवॉइड कीजिए। बस इतना ही है। तो धीरे 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 भगवान हम पर कृपा करेंगे ही। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।